बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से आज एक नया पैगाम जारी किया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है ये तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा और अगले 36 घंटों के अंदर जो तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है वो क्या है और क्या प्लान किया गया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। और एक बड़ा आम मोरा है, बड़ा आम किरदार, जिसने खिदमात सर अंजाम दी, उसकी अभी नौकरी खत्म नहीं हुई लेकिन अगली नौकरी उसको मिल गई है। आखिर उसने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप ये वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैल रही हैं। किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो सकता है, सर्विस बंद हो सकती है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ से तरदीद हो जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह पहले क्रैकडाउन शुरू किया गया है, गिरफ्तारी की गई, ये ऐसी बात है जैसे विकेट उठा के भाग जाना। मुकाबले की हिम्मत नहीं है। आज नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ने खुडिया में जिस तरह कसूर के अंदर एक जलसा किया, बुलंदो बांग दावे किए, इधर मैं आपको ये लेके दूंगा, इधर आपको ये दूंगा। पिछले 50 साल से इसी तरह के झूठ के सहारे पर जरदारी और शरीफ माफिया जो है वो चलता रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाता रहा है और पहली मर्तबा एक अवामी रेजिस्टेंस उनको नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जो पूरी प्लानिंग और जो बयानिया बनाया जा रहा है, यानी नून लीग जो है वो इक्तदार में आएगी, नवाज शरीफ इक्तदार में होंगे, शहबाज शरीफ इक्तदार में होंगे और अपोजिशन जो है उसको उड़ा दिया जाएगा, यानी पीटीआई का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आप देखिए एक बड़ा आम मोरा जो इस वक्त पंजाब का निगरान वजीर आला बनाया गया मोहसन नकवी, उसके आने के साथ ही चौधरी खानदान के अंदर उनकी रिश्तेदारी है और दरार पड़ी और जो काम आज तक नहीं हुआ वो खानदान बिल आखिर तकसीम हुआ। फिर जहूर इलाही हाउस है लाहौर के अंदर, वहां भी जो है वो दीवारें कायम कर दी गई, आपस के अंदर बंदर बांट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन ये मोहसन नकवी साहब जब आए पाकिस्तान के अंदर, जो आम पंजाब के शहरी हैं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद के घरों के चुन चुन कर टारगेट किया गया, हमले किए गए, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। मौजूदा आईजी पंजाब की सरबराही में पुलिस इस वक्त जरदारी और शरीफ माफिया की एक जाती मुलाजम की हैसियत जो है वो इख्तियार करती दिखाई दे रही है। कल जिस तरह मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक बुजुर्ग जो है उनका मुबैना मर्डर हुआ है, पुलिस की कस्टडी के अंदर जो लवाकिन ने एक जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवाई है। इसी तरह जो है वो परवेज इलाही के एक दरीना साथी हैं, वो भी, उनको भी जो है वो इसी तरीके से उनके मर्डर की इतलात आ रही हैं, वो भी पुलिस की कस्टडी के अंदर उनकी डेथ है। वो अगली वीडियो में मैं तफसील उसकी जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब क्या है, ये लोग हैं जो सर्व करने वाले हैं। एक तरफ मीडिया टाइकोन है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे ताकतवर हलकों के मंजूर नजर हैं। इनकी इतनी आला खिदमात हैं कि अब क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के लिए एक दूसरा नजम सेठी वो यहाँ पे आ गया है। मोहसन नकवी इसका नाम है और मोहसन नकवी जो है वो आज बाकायदा तौर पर, यानी पहली नौकरी अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी कुछ दिन चलती रहेगी, लेकिन अगली नौकरी दी है चूंकि हमारा बंदा है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अब ये मोहसन रजवी जो है नकवी, इसको चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया जी। बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर इजलास हुआ है। मुस्तफ़ा रमदे, मोहसन नकवी, सैयद अली खोखर सदर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, मुख्तलिफ लोग इसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं। और ये होती है खिदमत, ये होती है मुल्क की खिदमत। जो सबसे बड़ा, जितना बड़ा जालम साबित हुआ है एक सूबे के लोगों के लिए, उसकी इतनी सर्विस जो है उसको रिवार्ड किया गया, चूंकि वो सब अच्छे तरीके से जो है वो कर रहा था। अफसोसनाक पहलू है आज जिस तरह नवाज शरीफ इश्तिहारों का वजीर आजम बना है और इश्तिहारों पर जिस तरह आज सहाफत की को मलिया मेट किया गया है, सहाफती असूलों को बाला ताक रखकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, इंतहाई काबिल मुजम्मत ये फेल है। बहरहाल इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, खदशा था कि उनको उठा लिया जाएगा और जो एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स, अब उनको भी आज रात 12 बजे के बाद जो है वो माजिद निजामी है गालिबन और दीगर जर्नलिस्ट, उनका ये दावा है कि उनको भी उठाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं पीपी 206 से सैयद हसनैन शाह,
उनको भी उठा लिया गया है। देखिए, ये इलेक्शन नहीं है, ये अवाम के खिलाफ एक बदमाशी है और ये खुली बदमाशी है। अब यहाँ पे जो है वो बताया गया जी, मैं थोड़ा आपके सामने ये तफसील रख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही जो शहबाज गिल हैं और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आप जो है वो पूरी तरह मुस्तैद रहें, चौकस रहें, हिम्मत नहीं हारनी, लोगों को उठाया भी जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई अफवाह उस पर कान नहीं धरना कि आपका इलेक्शन का तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया है। और वो कहते हैं हुकूमत मीडिया को साथ मिलाकर बड़ी वारदात प्लान करने के चक्कर में है। हुकूमत की तरफ से उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने की ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाएंगी, कुछ गिरफ्तारियां दिखाकर अवाम को मायूस किया जाएगा। मीडिया पर चलने वाली किसी भी खबर पर यकीन करने की बजाय सिर्फ पीटीआई ऑफिशियल पेजेस और अकाउंट से मालूमात हासिल करें। सब खैर है, आपका हौसला और अज़म बहुत सौ को तोड़ चुका है। ये बात उनकी सही है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अगरचे आप देखिए कि जिस अंदाज के अंदर जो है वो उन्होंने पूरा पैगाम दिया है, लेकिन इमरान खान का अगर पैगाम मैं गिरफ्तारियों की तफसील बताने से पहले आपको बताऊं तो आज राजा अलामा नासर साहब वो मिलकर आए हैं और उन्होंने बताया कि इमरान खान से आज मुलाकात हुई है और इमरान खान अपने अफकार, अपने नजरियात में पहले से ज्यादा अटल और असाबी लिहाज से मजीद मजबूत नजर आए हैं। खुदा पर ईमान और तवक्कल पर उनके अंदर गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी शुजात, बहादुरी और उम्मीद ऐसे शख्स की तरह है जिसके दिल में सिवाय खुदाओ, बुजुर्गो, बरतर के किसी का डर नहीं है। और वो कहते हैं पार्लियामेंट के नुमाइंदे अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। करप्शन, धौंस, धांधली, जबरो जुल्म की बुनियाद पर वो असम्बलियों तक न पहुंचे हूं। ये इदारों की आज़ादी की जंग, अक़वाम आलम में मादर वतन पाकिस्तान के बावकार और खुद मुख्तार मकाम के लिए इमरान खान इस कदर मुतमिन है कि उन्हें डराने वाले आज खुद परेशान हैं। इमरान खान ने अवाम के लिए पैगाम दिया है कि ये आज़ादी की जंग है जिसके लिए सबको घरों से निकलना होगा और इसे 8 फरवरी को वोट की ताकत से जीतना होगा। जेल को की जिंदगी ने उन्हें खुदा के ज्यादा नजदीक कर दिया है, वो तफसीर पढ़ रहे हैं। तो पैगाम बड़ा वाज़ेह है इमरान खान का कि जैसे भी हो मायूस किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, माहौल खराब होगा, लेकिन आपने 8 फरवरी को निकलना है और वोट कास्ट करना है। अब इसके अंदर जो गिरफ्तारियों की तफसील है वो मैं थोड़ी सी आपके सामने जो है वो रखनी जरूरी है कि किस किस को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके अंदर जो तफसीलात आई हैं उसमें आपको बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है N219, ये कराची का हल्का होगा, डॉक्टर मुस्तनसर बिला, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 206 से सैयद हसनैन शाह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार N73 से अली असजद मली, इनको भी उठा लिया गया है। अब वैसे तो गिरफ्तार करने का मतलब तो है कि कोई जुर्म हो, लेकिन इनको उठा लिया गया। अब ये अगवाकार हैं या पुलिस की वर्दी में कौन है, बहरहाल उठा लिया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 168 मलक नदीम अब्बास, उनके बड़े भाई जहांगीर अब्बास, उनको भी उठा लिया गया है। रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं PP 17 से राजा राशिद हफीज, ये इनके चचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान को उठाया गया है। बूरेवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 231, ये पहले भी गिरफ्तार थे और आज थोड़ी सी इनकी रिहाई लग रही थी कि शायद ये हुई है, लेकिन इनको दोबारा उठा लिया गया है। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एडवोकेट मलक शफकत अवान, इनको चंद दिन पहले उठाया गया, 2 दिन पहले इनको छोड़ा गया, लेकिन आज फिर इनको उठा लिया गया। और उम्मीदवार PP 35 चौधरी मोहम्मद यूसुफ और उनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ, इनको भी उठा लिया गया है। तो ये इस वक्त जो है उठाने का सिलसिला, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ, जरताज गुल उनकी गिरफ्तारी की भी इतलात हैं, लेकिन वो मुसद्दका नहीं है, चूंकि इस दौरान पुलिस और जो है वो कारकुनान का आमना सामना है। जब मैं आपसे मुखातब हूँ, मुमकिन है उनको भी थोड़ी देर बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर कंफर्म हो जाए। और उनके साथ जो इबाद फारूक है लाहौर से, जो बच्चा आपको इल्म है जिसकी डेथ हुई थी और जो रियासती जबर की वजह से जिसकी डेथ हुई और रियासत उसकी मुजरम है और वो जो है उस हवाले से मुल्ज़म है, चलें आप ये कह लें, तो इल्ज़ाम है उनका जो सारी सूरत हाल है। तो अब उनके भी जो है वो पुलिस और कारकुनान का आमना सामना है। तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी कोशिश की गई कि ये बाइकाट कर दें, बड़ी कोशिश की गई। ये जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो बदमाशों का जो सिस्टम है वो इतना खाइफ है। वो जरदारी और शरीफ माफिया के साथ पता नहीं क्या डील हुई है, बहरहाल वो इस तरीके से जो है वो उनको उठाया जा रहा है। जरताज गुल इस वक्त कारकुनान के हिसार में है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस और कारकुनान के अंदर तसादम भी जारी है।
कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये भी इतलात आ रही हैं। और मियाँ शहजाद फारूक, इन पर पुलिस का हमला, 15 कारकुन जख्मी, ये भी इस वक्त जो है वो इतला आई है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और ये वोट को जी इज्जत दी जा रही है, जमहूरियत, आइन, कानून, सब पर हमला कर दिया गया है। और अभी जो एजेंट्स हैं उनको भी ज़ाहिर है गिरफ्तार किया जाएगा, पोलिंग एजेंट्स को। और बाकी जो है मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह की जो इतलात हैं वो आती जा रही हैं। फिर पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कोई नया सर्वे नहीं आएगा, रिजल्ट कैसे जारी करना है, कौमी इदारों, अदलिया, किसी के खिलाफ मवाद नशर नहीं किया जाएगा। उन्होंने जैसे भी फैसले दिए हैं, और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, ये भी पीटीए का बताया। तो अगले दौर के अंदर शायद आपके सामने इस तरीके से गुफ्तगू करना भी वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक बगैर प्लानिंग ये नजर आ रही है कि नून लीग को हुकूमत दी जाए, आज़ाद उम्मीदवार जब जीत भी जाएंगे तो फिर उनको अगवा करके ज़बरदस्ती दूसरी पार्टी के अंदर जो है वो ले जाया जाएगा। और पीटीआई ताकि जो है वो अपोजिशन में भी ना रहे, यानी अपोजिशन वही जो पुरानी एक ड्रामेबाज अपोजिशन जिसको बोलते हैं, मसनूई अपोजिशन, यानी वहां पे आप जो है वो आपस में मिले हुए हों, बगैर वो आपस के अंदर मुखालफ नजर आए बिलावल, और यानी बताया जाए कि ये बारी इसकी है, अभी नून की बारी है और अगली बारी पीपल्स पार्टी की बारी है, ताकि दरमियान में पीटीआई को निकाला जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो लोग भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये इतने में पता नहीं रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मुल्क को बहरहाल जिस सतह पर पहुंचा रहे हैं, इसका जो है वो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। शायद उनको अपने टन्योर से मामलात हैं वो गुजर जाए, और वो इसी तरीके से, और जिस तरह घटियापन का मुजाहरा जहांगीर तरीन ने किया है और उसके हक में हुआ, कम अज कम वो एक उस तरह का तासर उनके बारे में नहीं था। ठीक है, पीटीआई की मुखालफत करना या वो होना और चीज़ है, लेकिन मुकाबले के अंदर जितने उम्मीदवार हैं वो अगवा कर लिए जाएं और फिर उनके घर से बरामद हो, तो ये शर्म का मकाम है उनके लिए। बहरहाल वक्ती तौर पे ये इस वक्त हालात हैं, और अभी तो जीतने के बाद भी रिजल्ट लेना और पोलिंग डे का गुजारना, और अभी ये जो अगले 36 घंटे हैं ये इसके अंदर बड़े क्रैकडाउन हो रहे हैं। तो जिन इदारों ने पाकिस्तानियों की हिफाजत करनी है, जो पाकिस्तानियों टैक्स पेयर के पैसा उनको दिया जाता है तनख्वाह में, मराआत के अंदर, कि वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दें, वो लोगों के जानो माल की हिफाजत करें, वो लोगों के जानो माल पर चढ़ दौड़े हैं। अब जरदारी और शरीफ माफिया के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह कम अज़ कम कौमी ख़जाने से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जानी चाहिए, फिर उन्हीं की जेबों से जानी चाहिए, चूँकि वो रियासत और अवाम के लिए तो कम अज़ कम ये नहीं कर रहे। तो ये माहौल है जी। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, मज़ीद भी अभी गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, ताकि बाइकाट हो, अनाउंसमेंट हो जाए, मुखालफ लोगों को जितवा दिया जाए। आगे काजी साहब बैठे हैं, जब हो जाएगा तो कुछ भी जो है वो नहीं होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, आइन, अब इस पे क्या बंदा कह सकता है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।